बुरुश का इस्तेमाल इस वजह से होता है, जो ये कोने होते हैं ना, वायरिंग जलने की वजह से मैं ये खुद वाश कर। डीजल मारना गाड़ी को ना भूलिएगा, जरूरी और अहम बात है। आपने अगर अपना ऑटो रिक्शा साइड पर सीट होती है और यहाँ पर एक छोटा सा सुराख दिया जाता है। सिवा का ऑटो रिक्शा धोते हुए अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी खड़ा हो जाए तो आप अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑटो रिक्शे का काम कंप्लीट हो चुका है। अब छोटा छोटा काम रह गया। आज मैं फिर जा रहा हूँ मार्केट, आज इसका छोटा छोटा काम करवा के आऊँगा। इसकी हालत आप लोग अब देख सकते हैं। अभी ये वाला सारा धोने वाला सामान मैंने अपनी गाड़ी में रख दिया हुआ है। वीडियो को कम्प्लीट देखिए, क्योंकि ये वाली गाड़ी मैं बाहर से भी वॉश करवा सकता हूँ। वो गाड़ी मैंने खुद से वॉश कर लेने का, वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल नहीं करनी। ये देख सकते हैं मेरी गाड़ी फुल साफ़ होने वाली है, यानी कि वॉश होने वाली है। ये वाली एक पानी की टंकी है, ये वाली दूसरी पानी की टंकी है, और इसके अंदर मैं सर्फ डाल के अपनी गाड़ी को इंशाल्लाह ताला साफ़ करूंगा। मैं लेकर आ गया हूँ बाहर से पानी। मार्केट से भी मैं अपने ऑटो रिक्शे को वॉश करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने करवाना नहीं है, क्योंकि वो एकदम से पानी मारते हैं, ऊपर नीचे वायरों का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से वायरों के अंदर पानी डल जाता है। जब आप लोग सलम मारते हो तो आपके ऑटो रिक्शे को आग लग जाती है। 20 रुपये का मैं लेकर आया हूँ सर्फ का पैकेट। अपने ऑटो रिक्शे को किस तरीके से वॉश करता हूँ, किस तरीके से धोता हूँ, ये वाला सारा सामान सीट के नीचे से मैं निकाल रखा हूँ। सीटें वगैरह उतार कर मैंने रख दी हुई हैं। इसके जो कारपेट होते हैं वो भी मैंने उतार कर रख दिए हुए हैं। पानी भी उतार के मैंने नीचे रख दिया हुआ है। इसको करूँगा वॉश, और आप लोग देखिएगा मैं खुद से अपने ऑटो रिक्शे की किस तरीके से सफाई करता हूँ। सारा सामान उठा दिया गया है, इसकी सीटें निकाल के रख दी गई हैं, टापे निकाल के रख दिए गए हैं। छोटे छोटे जो इसके अंदर सामान पड़ा हुआ था सब चीज़ें निकाल कर उस साइड पर रख दी गई हैं। देखें जी, इस साइड पर अब सामान मैंने, ये जो सीट के नीचे सामान था इस साइड पे रखा गया, सीटें इसकी उस साइड पे रखी गई हैं, टापा इसका इस साइड पे, स्टपनी इसकी उस साइड पे। अब इसको धोने का, वॉश करने का मरहला स्टार्ट होने लगा। के अंदर पानी डाल दिया गया, अब सर्फ डाल रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ ये होता है, मैं नहीं चाहता यार, अगर आप लोग बाहर से भी काम करवा सकते हैं, जो चीज़ आप लोगों ने खुद धो लेनी है अपने हाथों से अपनी तसल्ली के साथ, वो काम बाहर मार्केट से आप लोग कभी भी नहीं करवा सकते। मैं भी एक नया रिक्शा ड्राइवर था, मेरे साथ भी बहुत से इस तरह के मुश्किलात पेश आई हैं। तो आप लोग मेरी इससे पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने कितने पैसे लगाए हैं अपने ऑटो रिक्शे के ऊपर। मैं करूँगा इस चीज़ को साफ़, ताकि जो मिट्टी इसके ऊपर जमी हुई है वो सारी मिट्टी उतर जाए। जब मैं ये सर्फ वाला पानी इसके ऊपर लगाऊंगा वो मिट्टी के अंदर शामिल ना हो। आप भी खुद धोना चाहते हैं ना, आप भी इस तरीके से धोएंगे, यकीन माने आपको गाड़ी चलाने का भी मज़ा आएगा और आपको काम करने का भी मज़ा आएगा। अभी ये अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, मैं बुरुश की मदद के साथ साफ़ करूँगा। सबसे पहले इसके अंदर से ये जो मिट्टी आ रही है, मिट्टी को उठाया जाएगा। ज़रूरी और अहम बात है, आपने अगर अपना ऑटो रिक्शा खुद वॉश करना हो तो आप लोगों ने इंजन के ऊपर पानी बिल्कुल नहीं डालना। अगर आप लोगों ने इंजन को साफ़ करना हो तो आप किसी कपड़े के साथ कर लीजिएगा, नहीं तो इस बुरुश के साथ आप इस तरह करके खुद साफ़ कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इंजन के ऊपर आप लोगों ने पानी नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायरिंग होती है। ऑटो रिक्शा इसी साइड से ही चलता है, अगर किसी वायर के अंदर पानी चला गया तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होगी। सबसे पहले धोने हैं आप लोगों ने ये वाले कारपेट, उसके बाद आपने धोनी है ये वाली सीटें। अब मेरा सबसे पहला काम ही ये वाला होता है। मेरे पास एक अदद ब्रश है और एक कपड़ा है और एक ये वाला मैंने बनाया हुआ है काट के बोतल का, ठीक है। आपने, क्योंकि सर्फ को आप लोगों ने ज़्यादा लेकर आना, सर्फ को पहले आप लोगों ने इस तरह इसके ऊपर फेंक देना है, ताकि जितनी मिट्टी है वो सारी उबल कर बाहर आ जाए। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसके ऊपर ब्रश फेरना है। तो टायर को मैंने सर्फ लगा कर अब रख दिया है। अब बारी है डैशबोर्ड की। अब डैशबोर्ड को हम साफ़ करेंगे बड़े एहतियात के साथ। वायरिंग जलने की वजह से मैं ये खुद वॉश कर रहा हूँ, नहीं तो बाहर से भी मैं करवा सकता था। इस वजह से आप लोग भी घर ही खुद ही वॉश किया करें, ताकि आपको पता तो हो ना मैंने कहाँ कहाँ पानी डाला है, अपने रिक्शे को किस तरीके से साफ किया। आप लोग अब देख सकते हैं मैं कितने ध्यान से और एहतियात के साथ काम कर रहा हूँ। इस साइड से भी पानी नीचे जा सकता है, इसके नीचे भी वायरें मौजूद होती हैं। सर्फ के साथ धो दिया गया। अब इसकी बारी है टायरों की। अब मैं इसके टायर वॉश करूंगा। सर्फ जो था ना इसका वो खुश्क हो गया हुआ, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ की बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी। आप लोगों ने सबसे पहले बॉडी वाला हिस्सा धोना है। टायर धोने के बाद फिर आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये सर्फ मेरा जम गया, इसके ऊपर ये है वो है। गाड़ी को सर्फ वाला कपड़ा लग चुका है। अब साफ पानी डाला गया इस ड्रम के अंदर। कदर बुरुश रखा गया ताकि इसके अंदर पानी जमा हो जाता, मुझे कपड़ा पकड़ने की मुश्किल ना हो। मैं ऊपर
उठाऊंगा इसके अंदर पानी होगा और मैं इस तरह करके जो बाकी जो मिट्टी होगी मैं वो भी उतार सकता हूँ। अगर आप लोगों ने अपना ऑटो रिक्शा धोना हो तो खुद इस तरीके से आप लोग धोएंगे, यकीन माने आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और आपको काम करने का भी मज़ा आएगा। फीड वाले हिस्से को भी आप लोगों ने इस ब्रश की मदद के साथ साफ करना है। इसके अंदर पानी होता है, इसके साथ बड़ी अच्छी तरह साफ होगा। खुद सोचिए अगर यही काम आप लोग बाहर से करवाते, उन्होंने आपका ऑटो रिक्शा 5-10 या आधे घंटे में धो के आपको दे देना था और काम आप लोगों की तसल्ली का फिर नहीं होना था। अब बारीक है इस सीट की, आप लोग देख सकते हैं ब्रश का इस्तेमाल इस वजह से होता है, जो ये कोने होते हैं ना, कोने के अंदर मिट्टी फंसी होती है और इसकी मदद के साथ बड़ी आसानी मिट्टी बाहर आ जाती है। सबसे पहले मैंने सीटों को सर्फ लगाया था, सर्फ जम चुका है, दाग ऊपर आ चुके हैं पानी के साथ साफ, तो ये इस तरह चमकेगा जैसे शीशा चमकता है। सिवा का ऑटो रिक्शा धोते हुए अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी खड़ा हो जाए तो आप लोगों ने सबसे पहले ये वाला जैक लगाना है आगे की तरफ और पीछे वाला टायर आप लोगों ने बांध देना है ताकि गाड़ी पीछे की तरफ ना आए। ये साइड पर सीट होती है और यहाँ पर एक छोटा सा सुराख दिया जाता है। जब गाड़ी आपकी बिल्कुल एक प्लेन खड़ी होगी तो पानी आपका इसके अंदर खड़ा हो जाएगा। जैसे आप लोग गाड़ी को आगे से उठाओगे तो पानी इस सुराख से निकल जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ये वाला खुश्क कपड़ा मारना है, इसको आप लोगों ने खुश्क करना है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर थोड़ा सा भी पानी ठहर गया तो आप लोगों के ऑटो को जंग भी लग सकता है। इस साइड पे जंग लगा हुआ है क्योंकि मैं जब बाहर से वॉश करवाता था तो मेरे इल्म में ये वाली बातें बिल्कुल नहीं होती थी। गाड़ी को खुश्क करने के बाद आप लोगों ने ये वाला डीजल वाला कपड़ा लाजमी अपनी गाड़ी को मारना है ताकि इसके ऊपर जंग ना लगे। डीजल मारना गाड़ी को ना भूलिए।